बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैंने आपके सामने सूरह माइदा की आयत नंबर 3 के कुछ हिस्से की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। ये आयत का हिस्सा मरबूत है वाक़या ईद गदीर के साथ, लेकिन किस तरह से मखसूस है, आइए अब इस पर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले देखना ये होगा कि अल यौमा से क्या मुराद है। अल यौमा अव्वल है कि यौम यौम कहते हैं दिन को, और अल यौम यानी आज का दिन, ख़ास दिन। और इसके साथ अल यौमा की क्या खुसूसियात हैं, तो यहाँ पर इस आयत में देखना यह है कि अल यौम या इसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम। नंबर 1 कि आज के दिन तुम्हारे दीन से कुफ़ार मायूस हुए। नंबर 2 व अल यौमा अकमलतु लकुम, और नेमतें आप पर तमाम कर दी गईं। व अकमलतु लकुम दीनकुम, और मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं बतौर इस्लाम आपके दीन से राज़ी हो गया। तो ये 4 खुसूसियात हैं आज के दिन की। अब ये देखना है कि ये चारों खुसूसियात किस दिन में पाई गई, क्योंकि इसमें बहुत सारे अक़वाल पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि तमाम अहले तशय्यो का इस बात पर इत्तेफाक है कि इस अल यौमा से मुराद रोज़े ईद गदीर है। और बहुत सारे अहले सुन्नत के भी अक़वाल पाए जाते हैं कि जो बयान करते हैं कि यौम ईद गदीर है। लेकिन आइए इन रवायात के साथ अक़ली तौर पर भी दिन को पहचानने की कोशिश करते हैं कि वो दिन कौन सा दिन हो सकता है। सबसे पहले अगर मुराद ये ली जाए कि ये रोज़े बेसत है, तो अज़ीज़ान मोहतरम, अभी तो काम शुरू हो रहा है, तो कुफ़ार कैसे मायूस हो गए, दीन कैसे मुकम्मल हो गया। तो मानना पड़ेगा कि रोज़े बेसत भी इससे मुराद नहीं है। अगर इससे मुराद ले लिया जाए कि शब हिजरत है, कि पैगंबर वहाँ से हिजरत फरमा गए, तो यहाँ पर भी यह है कि कुफ़ार मायूस नहीं हुए, बल्कि वो पैगंबर की तलाश में बाकायदा निकले। और फिर उसके बाद आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे कि अगर इससे मुराद जंगें ली जाएं, तो जंगें भी मुराद नहीं ली जा सकती, क्योंकि जंग पै दर पै होती रहीं। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो मायूस हो जाते तो फिर जंग के लिए आमादा तैयार नहीं होते। अब आइए इसी तरह से यह है कि अगर मुराद, जिसके बारे में बाज़ लोगों का ख्याल भी है कि हो सकता है कि हिज्जतुल विदा हो, तो अज़ीज़ान मोहतरम, वहाँ पर जो कहते हैं कि हिज्जतुल विदा हो सकता है कि क्योंकि हज दीन के इकमाल के लिए, तो अजीज़ों, हज पहले से मौजूद था, लेकिन क्योंकि लोगों ने पैगंबर के साथ इसको सीखा है, तो इसका नतीजा ये हुआ कि हज मुकम्मल हुआ है। दीन में हज तो पहले से मौजूद था। तो अब अजीज़ान देखना ये होगा कि ये फिर कौन सा दिन हो सकता है। तो अज़ लिहाज अगर कुफ़ार को देखा जाए तारीख़ी एतबार से, तो क्योंकि कुफ़ार के जहन में ये बात थी, क्योंकि पैगंबर का कोई बेटा नहीं है, तो क्योंकि जितनी भी तहरीकें होती हैं वो चलती हैं बेटों से, तो क्योंकि पैगंबर का कोई बेटा नहीं है, ये इस्लाम की तहरीक यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा ये पैगंबर ही तक महदूद कर दिया गया है दीन को। तो वो इस वजह से वो अपने तौर पर इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जब ईद गदीर वाले दिन पैगंबर ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और पालानों के मिंबर पर खड़े होकर अली अलैहिस्सलाम का हाथ थाम कर और फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, यानी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त अली अलैहिस्सलाम को मंसूबे खिलाफत व इमामत किया, तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज कुफ़ार मायूस हो गए। क्यों?
کیونکہ دین اب ادامہ پیدا کرے گا، کیونکہ رسالت کو امامت کے ساتھ متصل کر دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ جب کفار مایوس ہوئے تو کفار کا مایوس ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اب اس کے بعد والا سلسلہ قائم و دائم رہے گا۔ اب آئیے اسی طرح سے یہ ہے کہ اتممت علیکم نعمتی، میں نے آپ پر نعمت کو تمام کر دیا۔ نعمتوں کو تمام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے تو اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو جہاں پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، روایات کے روشنی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نعمت کبریٰ ولایت علی ابن ابی طالب ہے، لہٰذا جب نعمت کبریٰ آئی تو نعمتیں تمام ہو گئیں۔ اب جب آپ سمجھتے ہیں کہ جب آخری کوئی شخصیت آ جائے تو اس جلسے کا، اس محفل کا اس کے بعد اہتمام ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وَأَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اور میں نے تمہارے دین کو آج کے دن مکمل کر دیا۔ تو آپ یہ ہے کہ دین مکمل ہوا ہے۔ دین مکمل تبھی ہوتا ہے کہ جب رسالت کی محنتیں 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو محفوظ کر لیا جائے، اور جس مقصد کے لیے دین آیا ہے وہ مقصد مل جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ جب یہ ساری چیزیں مل گئیں، یعنی کفار دین سے مایوس ہو گئے، نعمتیں تمام ہو گئیں اور دین مکمل ہو گیا، تو ظاہری سی بات ہے کہ جس نے جو پودا لگایا ہو وہ پودا اپنے پروان چڑھ جائے اور عروج پر پہنچ جائے تو اس کے لگانے والا اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ رضیت لکم الاسلام دینا، تو میں آج کے دن پروردگار فرما رہا ہے تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی باریکی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تمام اور کمال میں کیا فرق ہے، یا اتمام اور اکمال میں کیا فرق ہے۔ تو عزیزان محترم، اتمام وہیں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں کچھ داخلی چیزیں کم ہوں، کسی شے میں نقص ہو، تو وہاں کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی ناقص ہے۔ جیسے کہ فرض کیجئے واجبات نماز 11 ہیں، مثلا نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، اور اسی طرح سے باقی واجبات نماز۔ اب یہ ہے کہ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو یہ کیا ہے، نماز ناقص کہلائے گی۔ لیکن اگر یہ نماز مکمل ہو جائے اپنے واجبات کے ساتھ تو یہ نماز تمام کہلائے گی۔ دوسری مثال، اتم الصیام الی اللیل، اپنے روزے کو مکمل کرو، تمام کرو لیل تک۔ لیکن اگر لیل یعنی رات تک، اگر اس سے کچھ منٹ ہی پہلے اگر آپ نے روزہ افطار کر لیا تو یہ آپ کا روزہ ناقص ہو جائے گا، لہٰذا الی اللیل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ معلوم ہو گیا کہ کوئی چیز اپنے اجزاء کے اعتبار سے اگر کم پائی جائے تو وہ ناقص کہلاتی ہے، اور اجزاء اگر مکمل ہو جائیں تو وہ تمام کہلاتی ہے۔ لیکن کمال کسے کہتے ہیں؟ کمال کہتے ہیں کہ اس شے کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اگر وہ مقصد حاصل ہو جائے تو وہ شے با کمال ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ نماز یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر نماز پہلے تمام ہو لیکن اگر وہ برائیوں سے نہیں روک رہی تو وہ با کمال نہیں ہے، لیکن اگر برائیوں سے روک رہی ہے تو وہ با کمال ہے۔ اب اسی طرح سے یہ ہے کہ روزے کا بھی مقصد ہے، الی اللیل تک اگر آپ نے تمام کر لیا اپنے تمام تر اس کی شرائط کے ساتھ تو یہ تمام ہے۔ لیکن کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے لعلکم تتقون، روزہ اس وجہ سے فرض کیا گیا ہے کہ تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب یہ ساری چیزوں کا مقصد اور ہدف حاصل ہو جائے گا تو تبھی جا کر وہ با کمال کہلائیں گے۔
اب माशाअल्लाह हमारे सामीन और नाजरीन क्योंकि उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, वो समझ सकते हैं, उनके लिए एक निस्बत कायम करना चाहता हूँ। इल्म मंतिक के एतबार से तमाम और कमाल के दरमियान कौन सी निस्बत है? तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये निस्बत है उमूम खुसूस मुतलक की, यानी तमाम और ख़ास दोनों के अंदर निस्बत उमूम खुसूस मुतलक की है। जो कमाल है वो तमाम भी है, लेकिन जो तमाम है ज़रूरी नहीं कि वो कमाल भी रखता हो। इस एतबार से यह है कि ये निस्बत पाई जाती है। आइए, जब आपने इसको महसूस कर लिया है और ये समझ चुके हैं, तो ये दिन, आज के दिन हमने इसको मुकम्मल कर दिया दीन को। एक चीज़ और बाकी रह जाती है कि जो बाज़ लोगों का एक किस्म का एतराज़ भी किया जाता है कि ये आयत इकमाल जो आप कहते हैं कि गदीर के मुताल्लिक़ है, ये सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में आई है, और इससे पहले या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, ये सूरह अल माइदा की आयत नंबर 68 है। तो ये दोनों आयतें जब एक दूसरे से मरबूत हैं, तो इसमें फासला क्यों कर आ गया? तो इसके कई एक जवाब हैं, क्योंकि एक तो इसका ताल्लुक़ है उलूम कुरान के साथ। तो उलूम कुरान में हम देखते हैं कि सबसे पहले कुरान की जो मौजूदा तरतीब है, वो तरतीब तारीख़ी एतबार से नहीं है। इसीलिए बहुत सारी आयात आपको मक्की सूरा में मदनी आयात मिलेंगी, और इसी तरह से मदनी सूरा में मक्की आयात मिलेंगी। तो क्योंकि उस तारीख़ी एतबार से ये जमा नहीं किया गया है, इस वजह से ये चीज़। और इसी तरह से यह है कि बाज़ दफ़ा कोई एक ऐसा अजीम पैगाम होता है, उस पैगाम को मख्फी तौर पर लेकर चलना होता है, ताकि हर आम शख्स की उस पर नज़र न पड़े, ताकि वो शय महफूज हो जाए। तो क्योंकि गोश्त के बारे में गुफ्तगू, हलाल और हराम के बारे में गुफ्तगू करते करते दरमियान में गदीर के पैगाम को महफूज करने के लिए, ताकि दूसरे इसमें तहरीफ न कर सकें, तो इसमें अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत के तहत यहाँ पर हुक्म को रख दिया है। और तीसरा और जो अहम है वो यह है, उलूम कुरान के साथ इसका ताल्लुक़ है, वो यह है कि देखिए, ये कुरान का जो लहजा गुफ्तगू है, वो किताबी अंदाज नहीं है कि जैसे किताब लिखने वाला किताब लिखता है। ये है ज़रूर किताब, लेकिन इसका अंदाज किताबी नहीं है कि जिस तरह से अव्वल में लिखता है कि उसके मुकदमा लिखता है, फिर उसके बाद उसके तबयीन करता है, फिर उसकी फसल बनाता है, अव्वल दोम सो, तो इस तरह से नहीं है। तो फिर ये क्या है? तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसका जवाब ये है कि ये कुरान असल में कलाम खिताबी है, किताबी नहीं है, खिताबी है। खिताबी का मतलब क्या है? खिताबी का मतलब यह है कि जब कोई गुफ्तगू कर रहा होता है किसी टॉपिक पर, और दरमियान में अगर फ़र्ज़ करे किसी ने कोई सवाल कर लिया, तो जब कोई सवाल करता है तो दरमियान में उस सवाल का जवाब दिया जाता है। फिर कोई सवाल कर देता है, जैसे हमारे मजालिस में मसलन नारा आ गया, सलवात आ गई, या कोई दरमियान में मोतरज़ा जुमला आ जाता है, तो उसको भी उस तरह से लिया जाता है, बयान किया जाता है। तो क्योंकि ये खिताबी अंदाज़ है कुरान मजीद का, लिहाजा ये है कि जहाँ पर जो गुफ्तगू मुनासिब लगी है, उस जगह पर ये गुफ्तगू आई है। तो खैर, बहरहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस किस मकाम पर रखा गया है। असल यह है कि इस आयत के अंदर जो 4 खुसूसियात बयान की गई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ तत्बीक होती हैं रोज़े ईद गदीर पर। क्या? कि कुफ़ार दीन से मायूस हुए, नेमतें तमाम हुई और दीन मुकम्मल हुआ, और अल्लाह ताला भी इसी दीन से इसी दिन राज़ी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये गुफ्तगू जो किए हैं, ये हमारे उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन और बिलउमूम मोमिनीन के लिए भी है कि वो इससे भरपूर तरीके से इस्तिफ़ादा करके अपनी विलायत को मुहकम कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अली इब्न अबी तालिब या अली।